हेलो गाइस, आप लोगों को पता है आई एम अनिक मुखोपाध्याय एंड दिस इज़ आवर क्विक कोर्स ऑन स्टीरियो केमिस्ट्री। तो शुरू करने के पहले मुझे अपना इंट्रोडक्शन एडवर्टाइजमेंट करना पड़ता है। आई एम अनिक मुखोपाध्याय, आई एम द यंगेस्ट एजुकेटर हु स्टिल मेक्स वीडियोस ऑन एन अकेडमी एंड यस आई एम ऑल्सो द को ओनर ऑफ दिस चैनल मैथेसिक्स एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड अलॉन्ग विद आकाश सरकार। सो विद दैट आउट ऑफ द वे, चलिए पहले मैं बता देता हूँ कि इस कोर्स का मोटिव क्या है। ओके, ये क्विक रिवीजन का काम करेगा आप लोगों के लिए, बट डोंट वरी अगर आप लोग सोच रहे हैं कि मैं सिर्फ बता दूंगा कि ये पढ़ो, वो नहीं है। मैं डिटेल में सब कुछ समझाऊंगा। एंड जिन्होंने दिस इज आइडियल फॉर द पीपल कि आप लोगों ने पहले इन सब का नाम सुना है, शायद कोचिंग में पढ़ा था, कोई एक बुक से एक पेज दो पेज पढ़ा था, पर अल्टीमेटली क्वेश्चंस नहीं हो रहे थे। ओके, सो दिस विल कन्वर्ट योर नॉलेज जो शायद आपके पास है, शायद नहीं है, इनटू मार्क्स और परफॉर्मेंस बता दीजिए कि आपसे क्वेश्चन होने लग जाए। यस, परमोरमेंस, दैट्स द स्पेलिंग ऑफ परमोर। लेट मी इरेज दैट। ओके, तो ये बिल्कुल बिगिनिंग वाला लेक्चर है, इसमें बहुत ज्यादा कुछ नहीं करेंगे, पर आप लोगों का वन ऑफ द मोस्ट डेडलीस्ट मिसकॉन्सेप्शन में क्लियर कर दूंगा यहाँ पे। तो इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, फर्स्ट हेडिंग डालता हूं मैं, वो है नथिंग बट द RS configurations। ओके, तो RS configuration क्या है? RS configuration, what do they represent? They tell us about ऑप्टिकल ओरिएंटेशन। ऑप्टिकल या उससे ज्यादा ऑप्टिकल कहना ठीक नहीं होगा, इनफैक्ट बहुत गलत होगा। अबाउट स्पेशियल ओरिएंटेशन। स्पेशियल का मतलब क्या है कि स्पेस में मॉलिक्यूल्स या एटम्स कैसे अरेंज्ड है, कैसे अरेंज्ड है। आप लोगों में से जो मेरे ग्रुप में हो, डोंट वरी, ये नोट का डायरेक्ट PDF आप लोगों को मिल जाएगा। मैं हिंदी में लिख रहा हूँ यूजिंग इंग्लिश अल्फाबेट्स, जाते कि आप बहुत ज्यादा रिलेट कर सके मुझसे। तो व्हाट इज आर, व्हाट इज एस, तो ये तो बता दिया कि इसका डेफिनेशन। इसमें एक डिस्क्लेमर या कॉशन जो आप लोगों को मानना ही पड़ेगा, वो है RS इज नॉट रिलेटेड टू ऑप्टिकल एक्टिविटी। ओके, आप लोगों ने शायद पढ़ा होगा कि L मतलब लिवो रोटेटरी, R मतलब डेक्स्ट्रो रोटेटरी। इनसे RS का कोई संबंध नहीं है। हम लोग कभी भी नहीं कह सकते कि अगर R हमेशा लिवो होगा या S हमेशा लिवो होगा। ओके, पर हम लोग क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि इफ R इज प्लस रोटेटरी देन S विल बी माइनस। इससे ज्यादा हम कुछ नहीं कह सकते, दिस इज द ओनली थिंग वी नो। ओके, तो सबसे पहले हम लोग फाइंड करेंगे कि कैसे RS को ढूंढा जा सकता है। तो इसमें मैं एक बहुत सिंपल एग्जांपल से आप लोगों को समझाता हूँ, जाते कि टाइम कम वेस्ट हो। सपोज देयर इज अ कार्बन, कार्बन में शायद एक हाइड्रोजन है, ये वाला सॉलिड है, तो इसका मतलब ये बाहर आ रहा है। सपोज एक CH3 है, एक क्लोरीन है और पीछे ब्रोमीन है। ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो है दिस इज आउट ऑफ द प्लेन, लिख लेने दो, एंड दिस इज इनसाइड द प्लेन। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम लोगों को वी हैव टू पुट लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप। प्रायोरिटी क्या होता है समझा दूंगा। प्रायोरिटी ग्रुप इनटू ये जो इनसाइड का पोजीशन है, इनसाइड पोजीशन में हमें डालना पड़ेगा। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, देख लो। हमको इस
इसको एक बार रोटेट कर रहे हैं, ओके, रोटेट, सपोज इस एक्सिस के अलोंग एक बार रोटेट किया, वन रोटेशन। तो वन रोटेशन अगर करेंगे तो क्या होगा, लेट्स सी, ये दोनों तो पहले से प्लेन में थे, राइट, हमारा ये दोनों ऑलरेडी प्लेन में थे। रोटेशन करने से क्या होगा, जो लोग प्लेन में थे अगर इस तरफ घुमाया तो आप लोग समझ ही सकते हो कि ये दोनों प्लेन से बाहर आना चाहेंगे फिर, तो क्लोरीन ऐसा हो जाएगा एंड CH3 भी ऐसा हो जाएगा। हाइड्रोजन का क्या हुआ, हाइड्रोजन तो बाहर निकला था, उसे अगर 90 डिग्री घुमाया, सपोज ऑलवेज बना इससे रोटेशन, यह 90 डिग्री ही होगा, तो हाइड्रोजन क्या होगा, हाइड्रोजन आ जाएगा हमारा प्लेन में, सो ब्रोमीन भी प्लेन में आ जाएगा और हाइड्रोजन भी प्लेन में आ जाएगा। बहुत अच्छी बात है। तो इसके बाद क्या करना है, अभी तो डिजायर्ड रिजल्ट हमारा नहीं आया है ना, तो इसको हम लोग फिर से रोटेट करेंगे, फिर से 90 डिग्री, किस एक्सिस के अलोंग, सेम एक्सिस के अलोंग, हमेशा सेम एक्सिस के अलोंग रोटेट करो, ठीक है। तो अगर रोटेट फिर से करेंगे तो क्या होगा, कार्बन यहाँ पे है, हाइड्रोजन दो बार रोटेट करने से पहले सामने था, तो अब ऑब्वियसली हाइड्रोजन पीछे चला जाएगा, दिस इज आवर हाइड्रोजन नाउ, एंड ब्रोमीन पीछे था, तो ऑफ कोर्स ब्रोमीन सामने आ जाएगा, ब्रोमीन सामने आ गया, and what else is left, there is chlorine and CH3 that are left. Let me draw it a bit more appropriate way. बेसिकली हाइड्रोजन ऐसे पीछे है, ब्रोमीन ऐसे सामने है, और क्लोरीन रोटेट करके ऐसे ऐसे हो गया। सो नाउ वी हैव आवर डिजायर्ड पोजीशन। तो इसको ड्रॉ कर लेने दो बहुत ही खूबसूरत से, अच्छी तरीके से ड्रॉ कर लूँ, CCl CH3, अच्छे से समझ रहे हो ना कि राइट कैसे एग्जैक्ट रोटेशन हुआ, एक्सिस को करो, वरना अगर आप लोगों को फिर भी डिफिकल्टी आए, कोई एक्चुअल रियल लाइफ ऑब्जेक्ट ले लो और उसको घुमा के देखो कि ये सही हो रहा है या नहीं। ओ मैं तो लिखना ही भूल गया, दिस वुड बी ब्रोमीन। तो अब प्रायोरिटी ऑर्डर देखते हैं। प्रायोरिटी का मतलब क्या, प्रायोरिटी इज नथिंग बट मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। टिल नाउ इतना ही काफी है, और भी जितना लेवल बढ़ता जाएगा मैं और भी चीजें समझाता जाऊंगा। तो व्हाट इज द लास्ट प्रायोरिटी, हाइड्रोजन, इसीलिए ही तो बाद में रखा। व्हाट इज द फर्स्ट प्रायोरिटी, ब्रोमीन, सेकेंड प्रायोरिटी ये, एंड थर्ड प्रायोरिटी ये। ओके, नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज completely ignore this thing, okay, suppose that हाइड्रोजन और जो भी लास्ट प्रायोरिटी हो वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, देन 1 से 2 जाओ, 2 से 3 जाओ, 1 2 3, 1 से 3 तक जाओ वाया 2। तो देखो ये क्लॉकवाइज हो रहा है या एंटी क्लॉकवाइज, ये क्या हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, राइट, एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है। तो हम लोग यहाँ पे क्या कहेंगे, लेट्स सी, if it comes after doing all this, if it comes clockwise it would be called R, और अगर ये एंटी क्लॉकवाइज आ जाता है तो इसको हम लोग करेंगे S। तो दिस कंपाउंड व्हाट वुड बी कॉल्ड, इट वुड बी S। नाउ जस्ट टू कंफर्म, हमने तो ऐसे रोटेट किया, हम और भी बहुत तरीके से ये सेम सवाल को टैकल कर सकते थे। तो चलिए एक और तरीका देखते हैं। व्हाट वाज द इनिशियल, क्लोरीन और CH3 प्लेन में है, हाइड्रोजन बाहर है, ब्रोमीन अंदर है। लेट्स सी, ये है कार्बन, क्लोरीन और CH3 प्लेन में है, हाइड्रोजन बाहर है, ब्रोमीन अंदर है, राइट। लेट मी जस्ट चेक, ओके, नाउ वी वोंट रोटेट इट। हम लोग इस कंपाउंड को कैसे देख रहे हैं, थ्रू द स्क्रीन, राइट। तो बेसिकली क्या, हम लोग हाइड्रोजन के डायरेक्शन से ऐसे ऐसे देख रहे हैं चीज को, फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड, इसलिए तो ऐसे दिख रहा है। दिस प्लेन इज नथिंग बट योर मोबाइल का प्लेन, दिस प्लेन इज मोबाइल का प्लेन, मोबाइल हो, पीसी हो, जो भी हो। हम अब दूसरे एक पर्सपेक्टिव से इसको देखने की कोशिश करेंगे। कैसे देखेंगे, वी विल ट्राई टू लुक एट दिस कंपाउंड फ्रॉम अनदर एंगल। तो एंगल को डिसाइड करते हैं पहले, आप और भी किसी भी एंगल को चूज कर सकते हैं। आई विल चूज सच एन एंगल सो दैट ये हाइड्रोजन पीछे आ जाए, राइट। तो चलिए इंस्टेड ऑफ दिस डायरेक्शन
हम लोग दिस डायरेक्शन से देखते हैं, तो अगर इस डायरेक्शन से देखे तो ऑब्वियसली ब्रोमीन हमें पहले पहले दिखेगा, ब्रोमीन निकल रहा है, हाइड्रोजन अंदर जा रहा है। और क्या होगा, नाउ व्हेन वी आर सीइंग फ्रॉम दिस साइड, व्हाट डिफरेंस वुड बी हैपनिंग, क्लोरीन अब हमारे राइट अपवर्ड में आ जाएगा, CH3 हमारे डाउन राइट में आ जाएगा। तो इसको आप कंपेयर करके देखिए, इस रोटेशन से बिल्कुल आइडेंटिकल आ गया, तो आप लोग कह सकते हो दिस वुड बी R, sorry, this would be S. So now you know the most basic method of calculating RS configuration. इसके बाद का चीज हम लोग पढ़ेंगे कि how to calculate this in more complicated things. फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे बता देने दो कि ऐसा ये जो नोटेशन है इसको कहते हैं डैश वेज नोटेशन, डैश वेज नोटेशन। पर ये वाला आप लोगों को क्वेश्चन में नहीं मिलेगा, आप लोगों को मिलेगा all the molecules, most of them would be given in Fisher projections. तो अगला जो वीडियो होगा, इस वाले में ऑलरेडी थोड़ा टाइम हो गया, हम लोग फिशर प्रोजेक्शन स्टडी करेंगे, हाउ टू इंटरप्रेट फिशर प्रोजेक्शंस, एंड सबसे इंपॉर्टेंट कैसे फिशर प्रोजेक्शन में हम लोग कहेंगे कि व्हाट इज आर एंड व्हाट इज एस। ओके, सो आई होप यू गाइज हैड अ गुड टाइम वाचिंग दिस वीडियो। अगला वीडियो में हम लोग रेस्ट ऑफ द थिंग्स डिस्कस करेंगे, एंड डोंट वरी इफ यू थिंक दिस प्रोसेस इज टू कम्बरसम फॉर नाउ, इसका शॉर्ट ट्रिक हमें मैं बता दूंगा जो हमेशा लगेगा, अनलाइक दो शॉर्ट ट्रिक्स जो कभी कभी लगते हैं, ये हमेशा लगेगा, मैं जो बता दूंगा। बट इट्स इंपॉर्टेंट कि इंट्रोडक्शन वीडियो में शॉर्ट ट्रिक के जगह बेसिक्स से बात हो। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में ये सब हम लोग करेंगे। एंड ऑल दोज पीपल हु हैव सीन फ्रॉम द ग्रुप, आई नो अबाउट 12 पीपल वोटेड कि ये वीडियो चाहिए आप लोगों को, सो आई वांट 12 व्यूज विद इन द फर्स्ट आवर एटलीस्ट। एंड आप लोग अपने दोस्तों को भी सेंड करो ये वाला वीडियो, आई वुड बी रियली प्रिविलेज्ड, सबको हेल्प होना चाहिए। एंड रिमेंबर कि यूट्यूब में आई टीच फॉर एब्सोल्युटली फ्री, एंड आई डू पूरा अनअकैडमी प्लस टाइप कोर्सेज, इट्स लाइक अनअकैडमी प्लस बट फॉर फ्री। ठीक है, तो गुड बाय, गुड नाइट। वेल, व्हेन आई वाज रिकॉर्डिंग द वीडियो इट वाज नाइट, so see you in the next video.